हाय गाइस। आज मैं बात करूंगा इंडिया की इकनॉमी के बारे में, जो कि पहले फिफ्थ लार्जेस्ट इकनॉमी थी। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि अब इंडिया की इकनॉमी जापान को भी सरपास कर चुकी है, जापान से भी ऊपर जा चुकी है, ऐसा डेटा कह रहे हैं। हो सकता है ये डेटा थोड़ा से इनएक्यूरेट भी हो, उतने एक्यूरेट ना हो, लेकिन काफ़ी हद तक 99% ये डाटा एक्यूरेट है कि अब इंडिया की इकनॉमी जापान से भी, ये मैं नहीं कह सकता कि 99% है या 98% है, बट इन काफ़ी हद तक ये मतलब एक्यूरेट फिगर्स ही होते हैं, कुछ 19-20 का फ़र्क होता है। तो अब ये डाटा के हिसाब से अब इंडिया की इकनॉमी जापान को भी सरपास कर चुकी है। अगर नहीं भी की है तो कुछ 5, 6 या 7, 8 महीने के बाद ये सरपास कर सकती है। अब आगे क्या, इंडिया की इकनॉमी से रिलेटेड अब आगे इंडिया को क्या करना चाहिए? हमें शांत नहीं रहना है, ठीक है, क्योंकि इंडिया की इकनॉमी जापान को तो सरपास कर चुकी है, लेकिन ये इनफ नहीं है, क्योंकि हमारे देश की आबादी बहुत ज़्यादा है। हमारे देश की आबादी अराउंड 1.45 बिलियन, इट मीन्स कि 145 करोड़ की हमारे देश की आबादी है। और अगर जीडीपी अगर हम देखें तो 4.91 ट्रिलियन है। अगर हम कैलकुलेशन करें तो अराउंड 3,000 के आसपास हमारे देश की पर कैपिटा इनकम जो है बैठ रही है। तो ये इनफ नहीं है। वहीं हम जापान की बात करें तो जापान की जो पर कैपिटा इनकम है वो अराउंड 34 to 35,000 पर कैपिटा इनकम है, $1,000। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो जापान स्टिल काफ़ी हद तक बेहतर है हमसे। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि हम इम्प्रूव कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में हम पॉसिबिलिटी है कि जर्मनी को भी सरपास कर दे। डेटा के अकॉर्डिंग हम जर्मनी को भी सरपास कर देंगे। अभी डाटा के अकॉर्डिंग तो हमने जापान को सरपास कर दिया है। हो सकता है 19-20 का फ़र्क हो, बट कुछ समय के बाद 7-8 महीने के बाद ये जापान को अगर नहीं किया होगा तो जापान को भी सरपास कर देगा, और जर्मनी को भी पीछे छोड़ सकता है 2-2.5 सालों के बाद। अब हमें यहाँ पे नहीं रुक जाना है। हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है बेरोज़गारी की। अगर नौकरियां हैं तो उस तरह की नौकरी नहीं है कि मतलब लोगों की सैलरीज अच्छी हों। लोगों के समस्याएं तो है, तो ये कोशिश करनी होगी कि हमें उन समस्याओं को सॉल्व करें, सरकार उन समस्याओं को सॉल्व करें। और साथ ही साथ जो इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बढ़ावा दें। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा होगा इंडिया का तो काफ़ी हद तक हम आगे बढ़ सकते हैं। और इंडिया की इकोनॉमी को हम, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमने अच्छा कर लिया तो इंडिया की इकोनॉमी को हम सेकंड लार्जेस्ट भी बना सकते हैं। फर्स्ट लार्जेस्ट होने में तो अभी अराउंड होगा नहीं होगा, बट 30-40 साल तो लग सकते हैं। बट अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ध्यान दें तो हम सेकंड लार्जेस्ट बन सकते हैं 20-25 सालों के बाद। अब हमें इस पे रिफॉर्म्स लाने होंगे सो दैट हम आगे बढ़ सके। और एक और चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, क्योंकि हम डेवलपमेंट ऐसा नहीं चाहते कि जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, सस्टेनेबल गोल्स हम सेट करें कि जहाँ पे जो पर्यावरण है वो भी साथ साथ चलता रहे, और साथ साथ इंडिया की डेवलपमेंट भी आगे चलती रहे। सरकार का ये नारा भी है, अगर हम देखें सरकार का ये नारा भी है, सरकार का ये गोल भी है कि 2070 तक हमें नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन तक पहुंचना है। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है भारत सरकार का। और साथ ही साथ नेट जीरो कार्बन एमिशन तो अच्छी चीज़ है, लेकिन साथ ही साथ हमारी देश भी डेवलप होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अब इस पे प्रयास किए जा रहे हैं, डेवलपमेंट भी साथ में हो रहा है, और साथ ही साथ ग्रीन एनर्जी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चल रही हैं,
हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन पे काम चल रहा है। हालांकि ग्रीन हाइड्रोजन का काम अभी स्टार्टिंग स्टेज में, लेकिन आने वाले टाइम में आप ग्रीन हाइड्रोजन में देखेंगे कि एक फ्यूचर है, एक बहुत ब्राइट फ्यूचर है। तो उसमें भी अब काम चल रहा है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो चलना शुरू हो ही गए। तो ये बहुत अच्छा कदम है, हमें और प्रयास करना होगा और हम देश की अर्थव्यवस्था को सेकंड तक तो पहुंचा सकते हैं, फर्स्ट भी पहुंचा सकते हैं अगर हम और तगड़ा एफर्ट डालें और यहाँ के लोगों की ज़िंदगी हम बेहतर बना सकते हैं। अगर सरकार सही स्टेप्स ले तो हम एक उगता सूरज भी बन सकते हैं, राइजिंग सन बन सकते हैं दुनिया के लिए। यही था मेरा वीडियो आज के भारत की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। वीडियो आपको कैसा लगा तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करें, अगर नहीं लाइक अच्छा लगा तो आप अनलाइक करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें अगर कोई सजेशन है, कोई कुछ आप पूछना चाहते हो। और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। रेड बटन है सब्सक्राइब का, उससे दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सवाल है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।